हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। आई होप आप सब हेल्दी होंगे। मैं हूं करीना, आप सबकी फेवरेट ईवीएस एजुकेटर। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता देती हूं कि मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की फ्री एंड हाई क्वालिटी एजुकेशन। जी बिल्कुल हाँ, एंड इसके साथ साथ हमारा एक हिंदी मीडियम चैनल भी है जहाँ पर आपको अदर स्टेट बोर्ड्स अवेलेबल हैं, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, एमपी बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। सो स्टूडेंट्स, अगर आपके ब्रदर, सिस्टर या फ्रेंड्स जो कि हिंदी मीडियम से स्टडी कर रहे हैं, आप उनको भी वहाँ पर ज्वाइन करवा सकते हैं एंड एजुकेशन का पूरा लाभ ले सकते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स फुली ऑर्गेनाइज कोर्सेज भी प्रोवाइड कराते हैं जहाँ पर आपको डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, जैसे कि वैदिक मैथ्स एंड स्पोकन इंग्लिश। ये फुली ऑर्गेनाइज कोर्सेज हैं। एग्जाम टाइम में आपको फुल क्रैश कोर्स भी प्रोवाइड करवाया जाता है। ऑल्सो ई नोट्स एंड ई बुक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, उसे अच्छे से चेक कर लीजिएगा। सो स्टूडेंट्स, आज हम एक न्यू चैप्टर के साथ शुरुआत करने वाले हैं जो कि है लैंड, वाटर एंड एयर। सो स्टूडेंट्स, आज हम लैंड से शुरुआत करने वाले हैं। ठीक है, जो चैप्टर 11 है वो है हमारा पूरा लैंड, वाटर एंड एयर पर बेस्ड। ठीक है, सो लैंड के बारे में तो आप सबको पता ही होगा कि लैंड क्या होता है। लैंड मतलब कि धरती है ना, जहाँ पर हम रहते हैं, जहाँ पर हमारा घर होता है ना। लैंड पर ग्राउंड्स हैं, स्कूल है हमारा, लैंड पे मार्केट है ना, और भी बहुत सारी प्लेसेस जैसे कि मॉल्स है ना, टेम्पल, मॉस्क, सब कुछ कहाँ पर होता है? लैंड पर होता है स्टूडेंट्स, है ना। तो सबसे पहले आज हम शुरुआत करने वाले हैं लैंड से, उसके बाद हम नेक्स्ट अंडरस्टैंड करेंगे वाटर के बारे में कि पानी हमारे लिए कितना ज़्यादा कीमती है ना, कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यूज़फुल है ना, हमें कहाँ कहाँ से पानी मिलता है। देन एयर के बारे में हम स्टडी करेंगे कि एयर हमारे लिए कितनी ज़्यादा यूज़फुल है ना। तो स्टूडेंट्स, आज हम लैंड के बारे में समझने वाले हैं। सो आपको क्या करना है, पूरा अपना जो कंसंट्रेशन है आपको यहाँ पर लगाना है। ठीक है, एंड करीना मैम की बातों को ध्यान से सुनना है। ठीक है, करेंगे ना आप सब? और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो चलिए अब रेडी हो जाइए एंड फोकस अपना बना लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, सो आज मैं आप सबको बता देती हूँ कि लैंड कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से कि वी लिव ऑन द अर्थ। ठीक है, हम कहाँ पर रहते हैं? अर्थ पर रहते हैं। ठीक है, जिस धरती पर हम रहते हैं ना, वो कौन सा प्लैनेट है? वो प्लैनेट है अर्थ। ठीक है स्टूडेंट्स, हाँ, लैंड मतलब कि धरती। ठीक है, हम धरती पर रह तो रहे हैं, लेकिन किस प्लैनेट पर हैं हम हैं अर्थ पर, है ना स्टूडेंट्स। सो आवर अर्थ इज राउंड लाइक अ बॉल। सो अर्थ मतलब कैसा होता है? एकदम राउंड होता है। ठीक है, यहाँ पर इमेजेस में आपको दिख रहा है ना कि बिल्कुल राउंड है ना स्टूडेंट्स, ये देखिए बिल्कुल राउंड शेप, एकदम बॉल की तरह। ठीक है, देख रहे हैं ये जो ब्लू ब्लू है ना, ये अर्थ पे क्या है? ये है वाटर। ठीक है, ये ग्रीन आपको दिख रहा है, ये क्या है? ये है प्लांट्स एंड ट्रीज। ठीक है, सो अर्थ पर आपको प्लैनेट पर, पूरा प्लैनेट पर दिख जाएगा कि यहाँ पर वाटर है, हमारे प्लैनेट पर है बहुत सारे प्लांट्स एंड ट्रीज। ठीक है, सो हम कौन से प्लैनेट पर रहते हैं स्टूडेंट्स? हम रहते हैं अर्थ पर। कहाँ रहते हैं हम स्टूडेंट्स? अर्थ पर रहते हैं। ठीक है, आपसे कोई भी अगर पूछता है तो आपको याद रखना है कि हम कहाँ रहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आवर अर्थ इज राउंड लाइक अ बॉल। हमारा जो अर्थ है बिल्कुल राउंड शेप में है। ठीक है, एक बॉल की तरह। आवर अर्थ इज मेड अप ऑफ लैंड एंड वाटर एंड सराउंडेड बाय एयर। एग्जैक्टली, जो हमारा अर्थ है, ठीक है, वो किससे बना हुआ है? वो बना हुआ है लैंड से ना। अर्थ पे पानी है और पूरा एयर से सराउंडेड है। ठीक है, अर्थ पर क्या क्या चीजें अवेलेबल है? अर्थ पर अवेलेबल है लैंड, वाटर एंड एयर। ठीक है, हमारे आसपास आप एयर फील कर सकते हैं, है ना, एयर हमारे आसपास ही तो होती है ना स्टूडेंट्स। उसके बाद हम जहाँ पर रहते हैं, हमारा जहाँ घर है, वो क्या है? वो है लैंड, है ना। एंड हमारे प्लैनेट अर्थ पर बहुत सारा वाटर भी अवेलेबल है। So students, most parts of the earth are covered with water. ठीक है, अर्थ के जो बहुत सारे पार्ट्स हैं, ठीक है, बहुत सारे पार्ट्स है अर्थ के, वो किससे कवर्ड है स्टूडेंट्स? वो कवर्ड है वाटर से। किससे कवर्ड है स्टूडेंट्स? वाटर से कवर्ड है। ठीक है, वी लिव ऑन द लैंड। हम रहते हैं लैंड पर, यानी कि हम धरती पर रहते हैं। द लैंड इज नॉट सेम एवरीवेयर।
ठीक है। हर जगह जो लैंड है ना वो बिल्कुल भी सेम नहीं होता है ना। अभी आप कहीं देखेंगे तो प्लेन्स होते हैं, बिल्कुल फ्लैट लैंड होता है। कहीं आप माउंटेन रीजन्स पे जाएंगे, पहाड़ी इलाकों पे, वहाँ का लैंड अलग होता है ना स्टूडेंट्स। तो कहीं का भी लैंड जो है ना सेम नहीं होता है, सब जगह डिफरेंट होता है। द लैंड टेक्स अप डिफरेंट फॉर्म्स। तो लैंड के भी ना स्टूडेंट्स डिफरेंट फॉर्म्स है। आज हम वही स्टडी करने वाले हैं कि कितने टाइप के फॉर्म्स हैं लैंड के। ठीक है स्टूडेंट्स, सो लैंड के बहुत सारे फॉर्म्स हैं और आज हम वही स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स सबसे पहले यहाँ पर देखिए, आप इमेजेस में भी देख सकते हैं, यहाँ पर देख रहे हैं आप ये वैली। ठीक है, माउंटेन्स के बीच में ये जो आपको दिख रही है ये क्या है, ये है वैली। ठीक है, अ वैली इज एन एरिया बिटवीन टू हिल्स। ठीक है, अब वैली क्या है, वैली एक एरिया है। क्या है स्टूडेंट्स, वैली एक एरिया है, लेकिन किसके बीचों बीच है, वो है दो हिल्स के बीचों बीच। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए ये आपको दो हिल्स दिख रही हैं, है ना, माउंटेन्स की तरह ऊपर चढ़ाई दिख रही है। सो ये दो माउंटेन्स के बीचों बीच क्या है, ये एरिया है। इस एरिया को हम कहते हैं वैली। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, वैली कहते हैं। ऑलराइट, देख रहे हैं, इसी एरिया को कहा जाता है वैली, जो किसके बीच में होती है, दो हिल्स के बीच में या माउंटेन्स के बीचों बीच। ठीक है, इट इज प्लेन एंड फर्टाइल। सो जो नीचे जो ये देख रहे हैं आप, ये बिल्कुल फ्लैट एरिया है ना, ये इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं प्लेन, और ये बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो आपको याद रखना है कि दो हिल्स हैं, दो माउंटेन्स के बीचों बीच जो एरिया होता है, ठीक है, उसे हम कहते हैं वैली। और वैली क्या है, इट इज़ अ प्लेन, और ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ऑलराइट। सो an island is a piece of land surrounded by water on all sides। ठीक है, अब आइलैंड क्या होता है, अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए, यहाँ फोकस करिए, ये बीचों बीच एक लैंड आप देख पा रहे हैं। ठीक है, लैंड के चारों तरफ सिर्फ क्या होता है, पानी, हर जगह पानी ही पानी होता है। ठीक है, बीच में होता है लैंड और चारों तरफ क्या होता है स्टूडेंट्स, वाटर होता है। ठीक है, एन आइलैंड इज अ पीस ऑफ लैंड। ठीक है, एक लैंड का पीस है। ठीक है, लेकिन वो किससे सराउंडेड है, वो पूरा चारों तरफ से सराउंडेड है वाटर से। ठीक है, सारी साइड्स पे आपको सिर्फ पानी ही पानी दिखेगा और बीचों बीच आपको ये लैंड दिखेगा, इसे कहते हैं आइलैंड। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, इसे कहते हैं आइलैंड। ठीक है, आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है सबसे पहले वैली। वैली क्या होता है, दो हिल्स के बीच का एरिया, उसे वैली कहते हैं। ठीक है, जो कि प्लेन एंड फर्टाइल होता है। ऑलराइट, एंड इसके बाद आइलैंड, जो जहाँ पे आपको एक पीस ऑफ लैंड देखने को मिलेगा एंड चारों तरफ मतलब सारी साइड्स पे पानी ही मिलेगा, उसे कहते हैं आइलैंड। ऑलराइट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पर चलते हैं। अ पार्ट ऑफ द लैंड फुल ऑफ ट्रीज, प्लांट्स एंड एनिमल्स इज कॉल्ड फॉरेस्ट। ठीक है, अब फॉरेस्ट क्या होता है स्टूडेंट्स, एक ऐसा पार्ट है, मतलब एक धरती का, एक लैंड का ऐसा पार्ट है जहां पर आपको क्या मिलेंगे, पेड़। ठीक है, ट्रीज, प्लांट्स एंड ढेर सारे एनिमल्स। इस पार्ट को कहते हैं फॉरेस्ट। ठीक है, इस लैंड के पार्ट को कहा जाता है फॉरेस्ट, यानी कि जंगल। जंगल एरियाज जो होते हैं ना स्टूडेंट्स, वहाँ पर बहुत सारे पेड़ होते हैं। ठीक है, बहुत सारे प्लांट्स होते हैं। ठीक है, एंड आपको क्या देखने को मिलते हैं वहाँ पर, एनिमल्स। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा वाइल्ड एनिमल्स होते हैं जो फॉरेस्ट में रहते हैं। ठीक है, एंड स्टूडेंट्स इसी लैंड को कहा जाता है फॉरेस्ट। ऑलराइट, यहाँ पर देखिए इमेजेस में देख रहे हैं बहुत सारे प्लांट्स, ट्रीज, ग्रास होती है, वाइल्ड प्लांट्स होते हैं, है ना, ढेर सारे एनिमल्स होते हैं। ठीक है, सो इसी पार्ट को क्या कहते हैं, इस पार्ट को कहते हैं फॉरेस्ट। ऑलराइट, सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट समझते हैं हम, अ डेजर्ट इज अ पार्ट ऑफ द अर्थ। ठीक है, अब जो ये डेजर्ट है, डेजर्ट मतलब कि रेगिस्तान, जहाँ पे बहुत सारी सैंड होती है, रेत होती है हर जगह। ठीक है, ये भी अर्थ का एक पार्ट है जो किससे कवर्ड होता है, सैंड से। किससे कवर्ड होता है स्टूडेंट्स, सैंड से। एंड यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। ठीक है स्टूडेंट्स, इट इज
वेरी ड्राई, एंड ये रीजन यानी कि जो ये लैंड होता है ये बहुत ज़्यादा ड्राई लैंड होता है क्योंकि यहाँ पर पानी की कमी होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, अ डेजर्ट इज अ पार्ट ऑफ द अर्थ। ये जो डेजर्ट है यानी कि जो रेगिस्तान है ये अर्थ का एक ऐसा पार्ट है जो किससे कवर्ड है, सैंड से, यानी कि रेत से कवर्ड होता है। इट इज वेरी ड्राई, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ड्राई होता है क्योंकि यहाँ पर पानी की भी कमी होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको याद रखना है अच्छे से। ये देख रहे हैं, ये देखिए डेजर्ट पर ये जो पूरा लैंड है ये किससे कवर्ड है, सैंड से, है ना। हर जगह आपको रेत दिख रही है ना। एंड यहाँ पर जो प्लांट्स होते हैं ना वो भी डेजर्ट प्लांट्स होते हैं, जो मैंने कौन से चैप्टर में पढ़ाया है आप सबको, मैंने पढ़ाया है प्लांट किंगडम में। ठीक है, हमने वहाँ पर डिस्कस किया है कि कितने टाइप के प्लांट्स होते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे भी अच्छे से वॉच कर लीजिए, आपको बेहतरीन इन्फॉर्मेशन के बारे में पता चल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, सो डेजर्ट आपको समझ आ गया कि ये अर्थ का एक ऐसा लैंड है जो पूरा किससे कवर्ड होता है, सैंड से। ठीक है स्टूडेंट्स, इसे कहते हैं डेजर्ट। ऑलराइट, आई होप आप सबको समझ आ रहा है। ठीक है, एंड कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन बता सकते हैं। वीडियो को भी आपको लाइक करना है, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उन्हें भी ये इन्फॉर्मेशन के बारे में पता चले। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट पर चलते हैं। अ प्लेन इज अ वेरी लार्ज फ्लैट लैंड एरिया। ठीक है, अब जो प्लेन है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये प्लेन अब दूसरा टाइप है यानी कि दूसरा फॉर्म है एक लैंड का। ठीक है, ये क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा लार्ज होता है। ठीक है, प्लेन इज वेरी लार्ज, और क्या होता है, ये फ्लैट लैंड होता है, फ्लैट लैंड एरिया। ठीक है, अब फ्लैट बिल्कुल ऐसे होते हैं, माउंटेन रीजन्स कैसे होते हैं, बिल्कुल ऐसे। आपने देखा होगा कि चढ़ाई आपको यहाँ पर दिखेगी माउंटेन्स पर, राइट, लेकिन फ्लैट रीजन्स बिल्कुल ऐसे होते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, ऑलराइट। सो स्टूडेंट्स, जो प्लेन है ये बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं यानी कि बहुत ज़्यादा लार्ज एरिया होता है एंड बिल्कुल फ्लैट होते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये जो पूरा रीजन देख रहे हैं आप, ये बहुत ज़्यादा बड़े लैंड्स होते हैं। ठीक है, एंड जो इनका जो फ्लैट है, ये बिल्कुल जो लैंड है ये बिल्कुल ही फ्लैट होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि स्लोपी है ना, या माउंटेन्स है, नहीं, ये बिल्कुल फ्लैट लैंड होता है। ऑलराइट, सो प्लेन क्या है, प्लेन इज अ वेरी लार्ज फ्लैट लैंड एरिया। ठीक है, बहुत ज़्यादा लार्ज होता है एंड इसका लैंड कैसा है, फ्लैट है बिल्कुल। ठीक है, ये एरिया बिल्कुल फ्लैट होते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट कवर करते हैं, हिल्स आर वेरी हाई लैंड। अब हिल्स मतलब कि जैसे माउंटेन्स होते हैं ना, से चढ़ाई चढ़नी पड़ती है, राइट। सो हिल्स आर हाई लैंड, बिल्कुल हाई होते हैं। ठीक है, ये देख रहे हैं, हाई होते हैं। वेदर इज कोल्ड इन हिली एरियाज। अब यहाँ का जो वेदर होता है, हिली एरियाज पर जो वेदर होता है ना, बहुत ज़्यादा मतलब वहाँ पर ठंड पड़ती है। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा कैसा होता है वहाँ का वेदर, कोल्ड होता है, ठंडा होता है। ठीक है, क्यों स्टूडेंट्स, क्योंकि हिल्स पर हम जैसे जैसे ऊपर जाते हैं ऑक्सीजन का लेवल कम होता जाता है। ठीक है, वहाँ पर सांस लेना भी डिफ़िकल्ट हो जाता है एंड जो वेदर कंडीशंस होती है वो भी बहुत ज़्यादा अलग लेवल की होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो वहाँ पर जैसे ही आप अगर ऊपर की तरफ जैसे जैसे हाई जाते जाते हैं तो वहाँ पर क्या क्या पड़ती है, वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो अगर आप कभी अपने पेरेंट्स के साथ गए हैं समर वेकेशंस में, सो आप कमेंट सेक्शन बताइए कि आप कहाँ घूमने गए हैं। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, ऑलराइट, देखिए हिल्स कैसे होते हैं, बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। ठीक है, एंड यहाँ बहुत ज़्यादा कोल्ड वेदर होता है। हिल्स आर वेरी हाई लैंड। ठीक है, कैसे होते हैं, हाई होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, इनकी जो हाइट है बहुत ज़्यादा ऊंची होती है। ठीक है, वेदर इज कोल्ड इन हिली एरियाज। हिली एरियाज का जो वेदर है बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, आपको अच्छे से याद रखना है कि वैली जो है बहुत ज़्यादा लार्ज एरिया होता है, इसका लैंड जो है बिल्कुल फ्लैट होता है। ठीक है, फ्लैट एरिया होते हैं यहाँ पे। एंड जो हिल्स हैं, हिल्स पर कैसा होता है, ये बहुत ज़्यादा ऊंचे होते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, इनकी हाइट ज़्यादा होती है। ठीक है, वेदर जो है बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। ठीक है, सो हिल समझ आ गया कि कौन से लैंड है एंड जो प्लेन है वो कौन से लैंड है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट पर चलते हैं अब। ठीक है, अब प्लेट्यू पर आ जाता है कि प्लेट्यू क्या होता है।
प्लेट्यू भी एक तरीके का फ्लैट एरिया है, ठीक है। क्या है? प्लेट्यू इज अ फ्लैट एरिया सिचुएटेड एट हाइट। लेकिन ये कहाँ पर सिचुएटेड होता है स्टूडेंट्स? ये सिचुएटेड होता है हाइट पर, ठीक है। जैसे आप हिल्स पर जाएंगे ना, सो वहां पर आपको ऐसे एरियाज मिलेंगे जैसे प्लेट्यू जैसे, ऑलराइट, जो हाइट है इनकी, मतलब हाइट पर होते हैं, ऑलराइट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड टेबल लैंड, इन्हें टेबल लैंड भी कहा जाता है। वापस से समझ लेते हैं स्टूडेंट्स, आई नो कि आपको कुछ डाउट्स होंगे, सो वापस समझ लेते हैं दैट प्लेट्यू इज अ फ्लैट एरिया, ठीक है। प्लेट्यू जो है वो एक फ्लैट एरिया होता है, ठीक है। अब ये देखिए, जैसे हमने पहाड़ को चढ़ा, ठीक है, कोई भी आपने हिल पे चढ़े, सो यहाँ पर आपको एक फ्लैट एरिया मिलेगा, ठीक है स्टूडेंट। सो जो प्लेट्यू है ना, ये फ्लैट एरिया होता है, लेकिन कहाँ पर होता है ये फ्लैट एरिया? ये फ्लैट एरिया हाइट्स पर होता है, यानी कि हिल्स पर होता है। सपोज हम कोई भी पहाड़ चढ़े एंड यहाँ पर आपको फ्लैट्स देखने मिलेंगे, ठीक है। ये फिर आप पहाड़ चढ़े, यहाँ पे आपको फ्लैट्स मिलेंगे, ऑलराइट। ऐसे पहाड़, यहाँ पे फ्लैट्स, ठीक है। ये होते हैं प्लेट्यूज, जो कहाँ पर होते हैं सिचुएटेड? ये सिचुएटेड होते हैं हाइट पर। इट इज ऑल्सो कॉल्ड टेबल लैंड, ठीक है। टेबल जैसा लगता है ना, ये देख रहे हैं, ये टेबल जैसा कुछ बन रहा है, इसलिए इसे टेबल लैंड कहा जाता है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, प्लेट्यू इज अ फ्लैट एरिया। कैसा एरिया होता है? फ्लैट एरिया, ठीक है। लेकिन ये कहाँ पर सिचुएटेड है? ये सिचुएटेड है एट अ हाइट, ठीक है। मतलब कि ऊपर की तरफ सिचुएटेड होता है, लेकिन कैसा एरिया होता है? फ्लैट एरिया होता है, ऑलराइट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड टेबल लैंड, इसे टेबल लैंड भी कहा जाता है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, ये देखिए, वापस मैं आपको दिखा देती हूँ। ये कुछ हिल्स देख रहे हैं आप, छोटी छोटी हिल्स हैं, ठीक है। इसको चढ़ने के बाद ये फ्लैट एरिया दिखेगा, ठीक है। फिर चढ़ेंगे, फिर ये फ्लैट एरिया आ जाएगा, है ना। सो इसलिए ये कहाँ पर सिचुएटेड होते हैं? ये सिचुएटेड होते हैं हाइट्स पर, लेकिन जो एरिया होता है ये फ्लैट होता है, ऑलराइट। सो स्टूडेंट्स, आपको याद रखना है कि जो प्लेट्यू है ये फ्लैट एरिया तो होता ही है, लेकिन कहाँ पर? हाइट्स पर, ठीक है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट बता देती हूँ, वेरी हाई हिल्स आर कॉल्ड माउंटेन्स, ठीक है। जो हिल्स हैं बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, इन्हें कहा जाता है माउंटेन्स, ठीक है। वेरी हाई हिल्स मतलब कि इनकी जो माउंटेन्स की जो हाइट है वो बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इन्हें कहा जा रहा है कि वेरी हाई हिल्स, ठीक है। इसलिए क्या कहते हैं? माउंटेन्स। They are often covered with snow. ये मतलब बहुत सारे माउंटेन्स ऐसे होते हैं जो किससे कवर्ड होते हैं? स्नो से, पूरा बर्फ से कवर्ड होते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड भी होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। सो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि ऐसे माउंटेन्स जिस पर बहुत ज़्यादा स्नो होती है, ये माउंटेन्स कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। किस प्लेस, कौन सी एरिया में होते हैं, आपको बताना है, ठीक है। ये देख रहे हैं स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा हाई हिल्स होती है, ठीक है। और किससे कवर्ड है? पूरी स्नो से कवर्ड है स्टूडेंट्स। किससे कवर्ड है? स्नो से, ठीक है। सो क्या कहते हैं ऐसे हाई हिल्स को? ऐसे कहते हैं माउंटेन्स, ऑलराइट। वेरी हाई हिल्स आर कॉल्ड माउंटेन्स। जो हिल्स बहुत ज्यादा हाई होती है उन्हें कहते हैं माउंटेन्स। दे आर ऑफन कवर्ड विथ स्नो, ठीक है। बहुत सारे माउंटेन्स ऐसे होते हैं जो स्नो से, यानी कि बर्फ, आइस से कवर्ड होते हैं, वहां बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, ऑलराइट। नेक्स्ट पर चलते हैं स्टूडेंट्स। अ लार्ज पार्ट ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विथ वाटर, ठीक है। ये तो आप सबको पता चल ही गया है, जो अर्थ का बहुत ज़्यादा, लाइक अर्थ आपने देखा ना, बॉल की तरह शेप होता है अर्थ का, ठीक है। सो अर्थ का जो सबसे ज़्यादा लार्ज पार्ट है ना, वो किससे कवर्ड है? पानी से कवर्ड है, ठीक है स्टूडेंट्स। किससे कवर्ड होता है? पानी से कवर्ड होता है। These water bodies are called oceans. And कौन सी water bodies पाई जाती है? Oceans, ponds, lakes, streams and small water bodies, ठीक है। क्या क्या होता है? ऐसी वाटर बॉडीज को ओशियंस कहा जाता है, या फिर पॉन्ड्स, लेक्स, स्ट्रीम्स, ठीक है। और कुछ स्मॉल वाटर बॉडीज हैं, ठीक है। So, a lake is a large area of fresh or salty water surrounded by land.
अब लेक क्या होते हैं स्टूडेंट्स? लेक ऐसा एरिया होता है जहां पर आपको फ्रेश और थोड़ा सॉल्टी वाटर मिल जाता है, ठीक है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अ लेक इज अ लार्ज एरिया ऑफ फ्रेश और सॉल्टी वाटर। लेक पर फ्रेश पानी होता है, थोड़ा थोड़ा सॉल्टी भी होता है, ठीक है। एंड आसपास क्या होता है स्टूडेंट्स? लैंड, ठीक है। लैंड होता है, इसके आसपास पूरा पानी से कवर्ड होता है। ऑलराइट, जैसे मैं आप सबको यहाँ बता देती हूँ दैट सपोज कि यहाँ पर आपको लेक मिल जाएगा, ठीक है। ये पूरा लेक है, ऑलराइट। एंड जो बाकी का एरिया होता है ये होता है लैंड, ठीक है स्टूडेंट्स। ऑलराइट, सो अ लेक इज अ लार्ज एरिया ऑफ फ्रेश और सॉल्टी वाटर, ठीक है। ये जो लेक है इसमें कैसा पानी पाया जाता है? फ्रेश एंड सॉल्टी, ठीक है। एंड पूरा ये सराउंडेड होता है लैंड से, और आसपास क्या है? पूरा लैंड है, ठीक है स्टूडेंट्स। ऑलराइट, सो अ रिवर इज फॉर्म्ड व्हेन द स्नो ऑन द हाई माउंटेन्स मेल्ट, ठीक है। अब रिवर कब फॉर्म होती है? जब माउंटेन्स की स्नो, यानी कि जो माउंटेन्स पर बर्फ पड़ती है, आइस गिरती है, वो आइस जब मेल्ट हो जाती है, ठीक है, और नीचे आ जाती है पानी बनकर, तो नीचे क्या बन जाता है? रिवर फॉर्म हो जाती है, ठीक है। सपोज, ऑलराइट, सो नाउ सपोज स्टूडेंट्स की यहाँ पर माउंटेन है जो पूरा किससे कवर्ड है? आइस से कवर्ड है, राइट। पूरा स्नो से कवर्ड है। अब ये स्नो जो है जैसे जैसे मेल्ट होती है, ठीक है, ये पूरी मेल्ट होके नीचे आ जाती है एंड किसका फॉर्म ले लेती है? रिवर का। किसका फॉर्म ले लेगी स्टूडेंट्स? रिवर का। ये आइस जैसे जैसे मेल्ट होगी और नीचे पानी कलेक्ट होता जाएगा एंड क्या बन जाएगी? रिवर बन जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। अ रिवर इज फॉर्म्ड व्हेन द स्नो ऑन द हाई माउंटेन्स मेल्ट, ठीक है। जैसे ही स्नो मेल्ट हो जाती है तो रिवर फॉर्म हो जाती है, ठीक है स्टूडेंट्स। अ लार्ज पार्ट ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विथ वाटर, ठीक है। अर्थ पर बहुत ज्यादा पानी पाया जाता है, ठीक है। अर्थ का जो भी लार्ज पार्ट है वहां पर ढेरों सारा पानी मिल जाता है, ठीक है। दीज वाटर बॉडीज आर कॉल्ड ओशियंस। अब इन वाटर बॉडीज को ओशियंस बोलते हैं, ठीक है। जो बहुत ज्यादा बड़ी वाटर बॉडीज होती है जहाँ पर बहुत सारा पानी होता है उन्हें ओशियंस कहते हैं। कुछ स्मॉल वाटर बॉडीज हैं जैसे कि पॉन्ड्स, लेक्स, स्ट्रीम्स, ठीक है, इन्हें कहते हैं स्मॉल वाटर बॉडीज, ठीक है। अब लेक क्या होता है? लेक एक ऐसा एरिया है जहां पर फ्रेश एंड सॉल्टी वाटर होता है, ठीक है। एंड कहाँ किससे सराउंडेड है? लैंड से सराउंडेड होता है, ठीक है। पूरा लैंड है एंड लैंड के आसपास पानी पाया जाता है। रिवर कैसे फॉर्म होती है मैंने बता दिया, दैट स्नो होती है जब वो मेल्ट होती है तो किसका फॉर्म ले लेती है? रिवर का फॉर्म ले लेती है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो आई होप आप सबको समझ आ गया है, ठीक है, कि अर्थ जो है, अर्थ के बहुत सारे पार्ट्स पर पानी पाया जाता है, ठीक है। वाटर से कवर्ड है अर्थ, ठीक है। अ वेरी लार्ज वाटर बॉडी ऑफ वाटर इज कॉल्ड द सी, ठीक है। जो सबसे ज्यादा बड़ी बॉडी होती है, लार्ज वाटर बॉडी होती है जहां पर ढेर सारा पानी पाया जाता है, उसे कहते हैं स्टूडेंट्स सी। बिग सीज आर कॉल्ड द ओशियंस। अब जो बहुत ज्यादा बड़ी सीज हैं जहां पर बहुत सारा पानी होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा अमाउंट में, उसे कहते हैं ओशियंस। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? ओशियंस कहते हैं। ऑलराइट, ये देखिए, ये देख रहे हैं कि कितना ज्यादा पानी है, पूरा पानी से ही कवर्ड है, ठीक है। सो अ वेरी लार्ज बॉडी ऑफ वाटर इज कॉल्ड द सी, ठीक है। जहां पर बहुत ज्यादा पानी होता है उसे कहते हैं सी। लेकिन जो सी से भी ज्यादा लार्ज वाटर बॉडी है उसे क्या कहते हैं? ओशियंस कहते हैं, ठीक है। बिग सीज यानी कि अब जो बड़े बड़े समुद्र होते हैं उसे कहते हैं ओशियंस, ठीक है। सबसे पहले सीज, ठीक है, वो लार्ज तो है ही लेकिन उससे भी ज्यादा लार्ज होते हैं ओशियंस। ऑलराइट, सो स्टूडेंट्स आई होप आपको क्लियर हो गया है कि ओशियंस कितने ज्यादा बड़े होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। सो आई होप आपको सारे टाइप्स ऑफ लैंड समझ आ गए हैं कि लैंड के कितने टाइप्स हैं, राइट। जैसे वैली, प्लेन, फॉरेस्ट,
फॉरेस्ट, ये सारे लैंड के फॉर्म्स है। ऑलराइट, एंड बिल्कुल भी लैंड को पल्यूट नहीं करना चाहिए स्टूडेंट्स। आप जैसे कि अगर छोटे मोटे जो रैपर्स होते हैं चिप्स के, चॉकलेट्स के, इसको बिल्कुल भी उधर उधर फेंकना नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको कहाँ डिस्पोज करना है? आपको डिस्पोज ऑफ करना है डस्टबिन में। ठीक है, डस्टबिन तो बिल्कुल सब जगह आजकल अवेलेबल हैं, हमारे घरों में होते हैं, रोड्स पर भी डस्टबिन होते हैं। ठीक है, अगर रोड पर आपको कहीं डस्टबिन नहीं दिखता है सो आप वो रैपर्स को अपने पास संभाल के रखिए, पॉकेट्स में या बैग्स में। ठीक है, जैसे ही आप घर पहुंचते हैं आपको कहाँ डालना है उन रैपर्स को? डस्टबिन में। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि हम जहाँ रह रहे हैं अगर हम वहाँ पर गंदगी करेंगे सो हमारे आसपास क्या फैलेंगी? डिजीजेस, राइट। इससे दूसरों को भी हार्म होगा, हमारा लैंड भी पल्यूट होगा, राइट। सो हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे कि अपने लैंड को बिल्कुल साफ रखना है। ठीक है, इससे क्या होगा? हम भी सेफ रहेंगे एंड दूसरे भी सेफ रहेंगे, है ना। एंड जो हमारा लैंड है वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल बना रहेगा, राइट स्टूडेंट्स। सो आपको बिल्कुल भी गंदगी नहीं करनी है एंड अपने फ्रेंड्स को भी ऐसे करने से मना करना है, राइट स्टूडेंट्स। एंड आपको अपना क्या करना है? ख्याल रखना है। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उससे पहले बता देती हूँ कि मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराते हैं इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम कोर्सेज। ठीक है, जहाँ पर आपको ढेर सारे बोर्ड्स अवेलेबल है, जैसे सीबीएसई बोर्ड के साथ दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड, राइट। फुली ऑर्गेनाइज कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, जैसे वैदिक मैथ्स एंड स्पोकन इंग्लिश। एंड एग्जाम टाइम में आपको क्रैश कोर्स प्रोवाइड करवाया जाता है स्टूडेंट्स। अदर प्लेटफॉर्म्स पर भी फॉलो कर लीजिए, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप, ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। एप्लीकेशन एंड वेबसाइट को भी अच्छे से विजिट कर लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, ई नोट्स एंड ई बुक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, उसे चेक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग।